एक बटा दो, दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। अरे मैं भी सुन रहा था, बंद क्या कर दिए? अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर बस इतना ही बताना चाहते थे, ये भी ठीक है। खैर, नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। ये गाना सुन करके मैं और आप आनंद ले रहे हैं। ये गाना सन 1976 में आई फिल्म कालीचरण का था। नहीं याद है तो जरा एक बारी ये सुनिए। मैनेजर बाबू, इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो, वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा मैं। याद आया कुछ? लेकिन क्या आपने गौर किया, इस गाने पर जो हमने कलाकारी की है वो आज के समय की यथास्थिति पर आधारित है। कसम से मन करता है कि हथौड़ा लूं और टीवी तोड़ दूं। खैर छोड़िए फिल्मों की बात, आज के समय में तो रील और रियल में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। तो फिर मुद्दे पर आते हैं सीधा। आज मैं किसी खबर या कोई रिसर्च स्टोरी बताने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं और कुछ सवाल पूछने आया हूं, शायद जिनका जवाब आपके पास हो, और उनका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं। इसलिए आपसे मदद मांग रहा हूं। आपको हमने इस वीडियो में जो गाना सुनाया वो किसी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इस गाने के बहाने समाज की यथास्थिति बताने के लिए सुनाया है। ये जो गाना है ना, इसमें परिवार के सभी सदस्यों के परस्पर स्नेह और उनके समान रूप से मिलने वाले माता पिता के स्नेह प्यार को समर्पित था। बता दें कि करीब 5 दशक पहले लिखे गए इस गीत की ये शुरुआती लाइनें आज के वैश्विक हालात पर कितनी सही और सटीक बैठ रही हैं। अगर वक्त बदलता है और उसके साथ साथ जग और हालात भी बदलते हैं, तो उस गीत की पंक्तियां आज 50 साल बाद भी कई बार ठहरी सी क्यों लगती है। स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। भैया जरा बात बारीकी से सोचो, इटली के नाचने वाले यहाँ करोड़पति अरबपति बन गए और तुम अपने देश की पूंजी को वहां जाके ले जा रहे हो। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो स्थितियां 1990 में कश्मीर में हुई थी, वही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई कस्बों में होने जा रही है। तो देखिए आपने तस्वीर और सुने राजनेताओं के बयान। क्या केवल तकनीकी की दुनिया के विकास और बदलाव ही बदलते जमाने के प्रतीक हो सकते हैं, या फिर किसी समग्र बदलाव के बीच समाज और उसके सोचने समझने के तौर तरीके में होने वाले बदलाव को किसी बदलाव का असली चेहरा माना जाना चाहिए? बहरहाल, आज के समूचे वैश्विक परिदृश्य या स्थिति पर अगर हम एक नजर डालें और थोड़ा सा सोचें तो दिखाई देता है कि वास्तव में यह दुनिया छोटी छोटी बातों में ही बटी हुई है, बल्कि इस बंटवारे के और नए स्तर पैदा हो रहे हैं, जैसे रंग भेद, नस्ल भेद, आर्थिक और सामाजिक ऊंच नीच और अच्छे बुरे के भेद में समूची दुनिया अशांत बनी हुई है। दुनिया का चौधरी बनने या दिखाने के होड़ में, या फिर देश की सीमा रेखाओं के विवाद में लगभग सभी देश गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। क्षेत्रीय एकाधिकार और अपने देश की सीमा रेखाओं के विस्तार की साम्राज्यवादी सोच कि कई देशों के बीच परस्पर युद्ध की परिस्थितियां निर्मित कर रही है, और दुनिया पल प्रतिपल विश्व युद्ध और परमाणु खतरे से आशंकित होकर भय या असुरक्षा के दमघूटे वातावरण में सांस लेने पर मजबूर है। अपने अपने मत या धर्म के प्रचार प्रसार का मुद्दा विभिन्न धर्मावलंबियों और मतावलंबियों के बीच परस्पर विद्वेष और वैमनस्य पैदा कर रहा है। दुनिया में अशांति बढ़ाने का कारण भी यही है। धर्म की सांगोपांग अवधारणा या मर्म जाने समझे बगैर कथित या फिर छद्म धर्म के ऊंच नीच का विस्तार दुनिया को हिंसा की ओर ले जा रहा है। बता दे, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहेऊ तात जनही कोबिद नर। इसका मतलब है कि हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता या फिर पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। जैसे मूल धार्मिक संदेश दूर कहीं कोने में सिसकियां लेते दिखाई दे रहे हैं और कथित छद्म धर्मों या संप्रदाय के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया हिंसात्मक गतिविधियों में तब्दील हो गई है। हम केवल अपने देश पर ही दृष्टि डालें तो कई ऐसी विसंगतियां पाएंगे
जो देशवासियों के बीच परस्पर मतभेद के साथ मनभेद बढ़ने का कारण भी बन रही है। और हम एक साथ कई खानों में विभाजित या बंटते नजर आ रहे हैं। भारत के अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और हम आजादी का उत्सव अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नारों के साथ बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम इस देश को एक राष्ट्र की पहचान अब तक नहीं दे पाए हैं। किसी भी देश को एक राष्ट्र के रूप में पहचान पाने के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की आवश्यकता होती है, उनमें से एक प्रमुख कारक एकता का भाव हमारे बीच अब तक पनप ही नहीं पाया है और हम छोटी छोटी बातों को लेकर विखंडित हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। देश में सांप्रदायिक कट्टरता अपने चरम को छूती दिख रही है और हिंसा अपने पैर पसारती नजर आ रही है। हम जातियों के ऊंच नीच या पिछड़ेपन के फेर में तो उलझ ही रहे हैं, जिसे लेकर कोई आरक्षण के खिलाफ दलीलें पेश कर रहा है तो कोई आरक्षण के पक्ष में। लेकिन सभी इस आरक्षण के दायरे में आना चाहते हैं और अलग अलग स्वरूप में सरकार की ओर से लाई गई आरक्षण की व्यवस्था में शामिल भी किए गए हैं। यहां तक कि जो वर्ग आरक्षण का विरोध करते हैं उनके लिए भी अब आरक्षण लागू है। वास्तव में हाशिए पर पड़े वंचितों या वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पाता है और इसके बावजूद सक्षम तबके वंचित तबकों के प्रति सद्भाव नहीं रखते। ऐसे में एकता और संगठन और विकास की बात करना ही बेमानी नजर आती है। स्वाधीनता के पहले से ही हिंदी समूचे देश की परस्पर संवाद और संपर्क की सबसे बड़ी भाषा रही है। इसके बावजूद विडंबना यह है कि देश का एक बड़ा भूभाग भी हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने और संवैधानिक मान्यता देने के मामले में अपनी संकुचित या संकीर्ण मानसिकता और हठ धार्मिकता का परिचय दे रहा है। सच यह है कि छोटी छोटी बातों में बटकर हम अपना सुख, चैन और शांति सब कुछ खो चुके हैं। इस धरती की बात तो एक तरफ, अंतरिक्ष में भी हमारी कारगुजारी अब विस्तार लेती दिखने लगी है और हम जमीन से आसमान तक बटने की दिशा में आगे बढ़े जा रहे हैं। क्या सच में हमें ऐसी तरक्की करनी थी जहां आज हर इंसान सिर्फ अपना अपना देख रहा है? भारत की जरा खूबसूरती तो देखिए, यहां गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। लूट खसौट की इस दुनिया में आप अपने आप को कहां पाते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। जो बातें मैंने बोली हैं उनको भी सोचना और समझना। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।